Hello बच्चों, welcome to physics class and today we will discuss new topic, new concept that is gravitational field। तो आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड। बेटा ये टॉपिक प्योरली इमेजिनरी टॉपिक है और ये एक पोजीशन है, एक इमेजिनेशन है कि अराउंड अर्थ वी हैव नॉन फिजिकल स्पेस इन विच वी आर एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशनल फील्ड आपका इनविजिबल कॉन्सेप्ट है। ग्रेविटेशनल फील्ड को हम डिफाइन कैसे करते हैं? स्पेस अराउंड अर्थ in which we will experience force of gravitation is known as gravitational field। और आपको मालूम है अर्थ के अराउंड जो स्पेस है वो नॉन फिजिकल स्पेस है। उस स्पेस के अंदर मटेरियल आपका फिजिकल नहीं है, नॉन फिजिकल मीडियम है। इट मीन्स वहाँ कोई भी फिजिकल एजेंसी नहीं है। फिर भी हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एम्प्टी स्पेस में अराउंड अर्थ we are having force of gravitation। so gravitational field को explain करने के लिए हमें ये assume करना है कि around earth we have non physical medium in which we are experience force of gravitation। तो जैसे मैग्नेट के अराउंड इनविजिबल स्पेस में हमें मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस होती है और इसी टाइप से हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होती है। तो इसी टाइप से हमारे पास अगर अर्थ है तो अर्थ के अराउंड हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फील होगा। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जिस एरिया में होगा और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जिस प्लेनेट का होगा तो उस एरिया में, उस स्पेस में उस प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को हम रियलाइज कैसे करेंगे, इसको हम इमेजिन कैसे करेंगे? द इफेक्टिव स्पेस अराउंड अर्थ इन विच एनी अदर ऑब्जेक्ट विल हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स अर्थ इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। तो सिंपल से डेफिनेशन लिखेंगे, स्पेस अराउंड earth in which any other object experiences force of attraction towards earth is known as gravitational field, is known as gravitational field। so it means space around earth, atmosphere around earth, जिसके अंदर हमें अर्थ का पुलिंग फोर्स एक्सपीरियंस होता है। so that space, that hypothetical space, that empty space, that non-physical space is known as gravitational field। अब ये फील्ड कहां तक होगी? जहां तक हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मिलेगा वहां तक ये फील्ड आपकी प्रेजेंट होगी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमें कहां तक मिलेगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमें जस्ट बिफोर इंफिनिटी तक मिलता रहेगा। इसका मीनिंग इंफिनिटी पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अगर जीरो होता है तो इंफिनिटी से पहले हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नॉन जीरो मिलेगा। इट मींस जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आपका इंफिनिटी पर जीरो होता है वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड आपकी इंफिनिटी पर जीरो होगी। so that empty space, that hypothetical space, that invisible matter, that invisible gravitational atmosphere is having gravitational field। तो ये आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो जैसे मैग्नेट के अराउंड आपको
मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड आपको इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर मिलता है। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर मैग्नेटिक, यहाँ पर एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिक होगा और यहाँ पर एटमॉस्फेयर आपका ग्रेविटेशनल होगा। तो हर प्लेनेट का अपना अपना ग्रेविटेशनल एटमॉस्फेयर होता है, तो हर प्लेनेट के पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो जिसके पास मास होगा उसके अराउंड उसका ग्रेविटेशनल एटमॉस्फेयर होगा। तो नेचर में, यूनिवर्स में जो बॉडी मास कैरी कर रही है तो वो अपने अराउंड ग्रेविटेशनल एटमॉस्फेयर बनाएगी। तो इसका मीनिंग जहां पर भी ऑब्जेक्ट आपका मास कैरी करेगा वो अपने अराउंड ग्रेविटेशनल एटमॉस्फेयर बनाएगा। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड? अब हमने इसको डिस्कवर क्यों किया? हमें ये मालूम था कि यूनिवर्स में एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। यूनिवर्स में एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो अगर ये अट्रैक्शन एम्प्टी स्पेस में हो रहा है, अगर ये अट्रैक्शन नॉन फिजिकल स्पेस में हो रहा है, तो हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन करने में डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि कोई भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि एम्प्टी स्पेस में यहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ये ऑब्जेक्ट आपका इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और ये ऑब्जेक्ट आपका इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव डिस्कवर्ड न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। इसका मीनिंग इस ऑब्जेक्ट का अपना ग्रेविटेशनल एटमॉस्फेयर होगा। इसी टाइप से इस ऑब्जेक्ट का अपना ग्रेविटेशनल एटमॉस्फेयर होगा। अब ये दोनों ग्रेविटेशनल एटमॉस्फेयर जब आपस में इंटरेक्ट होंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपका इसको अपनी तरफ करेगा अट्रैक्ट, और ये ऑब्जेक्ट इस ए को अपनी तरफ करेगा अट्रैक्ट। इसका मीनिंग ए बी को कब करेगा इंटरेक्ट? जब इसके एटमॉस्फेयर में बी आ जाएगा। अब बी कब करेगा ए को अट्रैक्ट? जब बी के एटमॉस्फेयर में ए आ जाएगा। इसका मीनिंग जब बी ऑब्जेक्ट आपका ए के ग्रेविटेशनल एटमॉस्फेयर में आएगा तो बी आपका अट्रैक्ट होगा ए की तरफ, और जब बी के ग्रेविटेशनल एटमॉस्फेयर में ए आएगा तो ए अट्रैक्ट होगा बी की तरफ। इट मीन्स वी हैव फुल्ली एक्सप्लेन्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बाय यूजिंग ग्रेविटेशनल एटमॉस्फेयर, बाय यूजिंग ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड आपका एक ऐसा टूल है जिसके बेस पर आप फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आपको किसके थ्रू बना है? थ्रू ग्रेविटेशनल एटमॉस्फेयर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो अगर हर ऑब्जेक्ट का अपना अपना ग्रेविटेशनल एटमॉस्फेयर है, अपना अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो जब ये फील्ड आपकी आपस में अट्रैक्ट होती हैं, जो ये फील्ड आपकी आपस में इंटरेक्ट होती हैं, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आपका अपीयर होता है। तो इसका मीनिंग जब इसकी फील्ड इसको कवर करेगी और जब इसकी फील्ड इसको कवर करेगी तो दोनों बॉडी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देंगी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की डिस्कवरी का मेन रीजन क्या था? To explain force of gravitation, Now it is imaginary concept because gravitational field lines are not physically visible, तो ये आपको नोट करना है। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ लाइंस आपकी फिजिकली विजिबल नहीं होती, तो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं इट इज imaginary concept, it is fictitious concept and it is applied in empty space and it has given full explanation to force of gravitation, तो अब ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ लाइंस की हम प्रॉपर्टीज यहां डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। नाउ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ लाइंस की हमें प्रॉपर्टीज सबसे पहले डिस्कस करनी है। नंबर 1, दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर। Number 2, they are
कंजर्वेटिव इन नेचर। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आपका कंजर्वेटिव है तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी आपकी कंजर्वेटिव ही होगी। नंबर 3, they are zero at center of earth and at infinity. Now number 4, they are very stronger near to surface of earth and weaker away from surface of earth। तो ये आपको नोट करना है कि ये लाइंस आपकी कहाँ पर वीक होती हैं और कहाँ पर ये स्ट्रांग होती हैं। दे आर वेरी नियर, दे आर स्ट्रॉन्गर नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ एंड दे आर वीकर अवे फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। इट मीन्स अगर ये अर्थ है और लाइंस इस टाइप से आएंगी टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, तो लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड एंड टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। और सेंटर ऑफ अर्थ पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, 0 होगी। तो ये आपको मालूम करना है कि इनकी डायरेक्शन कैसी होगी, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। और इन लाइंस का ज्यादा क्राउड कहाँ मिलेगा आपको, नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ, और यहाँ अवे फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ आपको क्राउड कम मिलेगा। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करोगे तो जब ऑब्जेक्ट आपका नीचे आएगा तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ लाइंस को फॉलो करता हुआ नीचे आएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका नीचे आता है ड्यू टू पुलिंग फोर्स ऑफ अर्थ तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ लाइंस को फॉलो करके नीचे आता है। सो दीज आर बेसिक properties of gravitational field of lines. Now number 6 property, they never intersect with each other. ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन यूनिक होती है, ऑलवेज टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर इंटरसेक्ट होगा तो इसका मीनिंग वहां पर आपको यूनिक डायरेक्शन नहीं मिलेगी। इसका मीनिंग ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगी और आपको हर पॉइंट पर, हर ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ लाइंस की यूनिक डायरेक्शन ही मिलेगी। सो वी विल हैव यूनिक डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ लाइंस। सो दीज आर बेसिक properties of gravitational field lines. Now next we will do gravitational field intensity. अब हमें ये मालूम करना है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मीनिंग ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ। अगर हमें कहीं पर ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ मालूम करनी हो मैथमेटिकल फार्मूले से, वो फार्मूला क्या होगा। तो अब हम अगला टॉपिक क्या डिस्कस करने वाले हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। वो मैथमेटिकल फार्मूला, वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जिससे हमें अलग अलग पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस के बारे में मालूम चलेगा। नाउ gravitational field intensity I is equal to gravitational force upon test mass. Now here we have m naught equal to test mass, F equal to force of gravitation, force of gravitation. Now I equal to gravitational intensity, I is equal to gravitational intensity. Now I is vector quantity, I का नेचर कैसा है, it is vector quantity
और इसकी SI यूनिट क्या बनेगी, SI यूनिट इज इक्वल टू न्यूटन अपॉन kg, इट इज इक्वल टू न्यूटन अपॉन kg। Now, what is the meaning of gravitational field intensity? हमें इस फॉर्मूले से क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? इसकी SI यूनिट है न्यूटन अपॉन kg। तो हमें इस फॉर्मूले से ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अगर हम 1 kg मास वाले ऑब्जेक्ट को अर्थ के अराउंड अलग अलग पॉइंट पर रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू क्या आएगी? इसका मीनिंग है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पर यूनिट मास, इसका मीनिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पर kg, इसका मीनिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पर ग्राम। तो I का मीनिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पर kg, I का मीनिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पर kg। तो अगर हमारे पास अर्थ है तो अर्थ के अराउंड हमने अगर 2 पॉइंट इस टाइप से मार्क किए, तो अगर यहां पर हमारे पास 1 kg ऑब्जेक्ट है, अगर यहां पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है, तो अगर उसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो अगर हम उसको यहां रखते हैं तो यहां इसी सेम 1 kg के ऊपर अगर 5 न्यूटन फोर्स काम कर रहा है, तो यहां पर इंटेंसिटी क्या होगी? यहां पर इंटेंसिटी होगी 10 न्यूटन पर 1 kg, और यहां पर इंटेंसिटी क्या होगी? 5 न्यूटन पर kg। इसका मीनिंग हमें इंटेंसिटी क्या इंफॉर्मेशन दे रही है कि एक यूनिट मास को अगर आप अर्थ के अराउंड अलग अलग पॉइंट पर रखोगे तो यूनिट मास के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू क्या क्या आएगी। सो इंटेंसिटी will give us information about force of gravitation per unit mass per kg per gram। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? It is a quantity which tells us force of gravitation per kg or force of gravitation per gram. It means the force experienced by unit mass at different point, that information is given by gravitational field intensity। और simple definition क्या लिखोगे? It is ratio of force of gravitation, it is ratio of force of gravitation and test mass, it is ratio of फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड टेस्ट मास। तो आप सिंपल डेफिनेशन यूज कर सकते हो, रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड टेस्ट मास, या फिर इट इज ए क्वांटिटी विच टेल्स अस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एट डिफरेंट पॉइंट फॉर यूनिट मास। नाउ it is vector quantity, now m not equal to test mass। अब टेस्ट मास की सिग्निफिकेंस क्या है? क्या होता है टेस्ट मास? जैसे हम डोमेस्टिक सर्किट्स में करंट को चेक करने के लिए घर पर टेस्टर यूज करते हैं, तो जैसे हम करंट को चेक करने के लिए टेस्टर यूज करते हैं फॉर करंट चेकिंग, वी आर यूजिंग टेस्टर, उसी टाइप से हम ग्रेविटेशनल फोर्स को चेक करने के लिए टेस्ट मास यूज करते हैं। तो टेस्ट मास यहाँ पर किसका रोल प्ले कर रहा है? टेस्ट मास यहाँ पर टेस्टर का रोल प्ले कर रहा है, और यहाँ पर करंट को चेक करना मींस ग्रेविटेशनल फोर्स को चेक करना। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे हम डोमेस्टिक सर्किट्स में टेस्टर यूज करते हैं करंट को चेक करने के लिए, वैसे ही हम अलग अलग पॉइंट पर टेस्ट मास को रख के ही चेक करेंगे कि कहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू ज्यादा है, कहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू कम है। सो टेस्टर का काम यहां पर कौन करेगा? टेस्ट मास करेगा, और टेस्ट मास की वैल्यू कैसी होगी? वेरी स्मॉलर, इट इज वेरी स्मॉलर। अगर इसकी वैल्यू स्मॉलर होगी तो ये ऑब्जेक्ट आपका इजीली अट्रैक्ट हो पाएगा, और अगर इसकी वैल्यू हैवियर होगी तो ये ऑब्जेक्ट आपका इजीली अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि टेस्ट मास को अगर स्मॉलर रखोगे तो आपको इंटेंसिटी का बेटर आइडिया मिलेगा, टेस्ट मास को अगर आप हैवियर कर दोगे तो आपको इंटेंसिटी का बेटर आइडिया नहीं मिलेगा। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि टेस्ट मास का मीनिंग
वो ऑब्जेक्ट जिससे हम अलग अलग पॉइंट पर चेक करेंगे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू कैसे वेरी कर रही है, कैसे चेंज हो रही है। और टेस्ट मास का मीनिंग टेस्टर, तो जैसे टेस्टर के अंदर जो बल्ब होता है उसकी पावर काफी कम होती है, उसकी पावर कंजप्शन काफी कम होती है, उसी टाइप से यहाँ पर जो टेस्ट मास होगा उसका जो अमाउंट होगा वो काफी स्मॉलर होगा। इसका मीनिंग जो मटेरियल टेस्ट मास के लिए होगा वो मटेरियल काफी स्मॉलर अमाउंट में होगा, काफी स्मॉलर अमाउंट में होगा। तो अब हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मैथमेटिकल फार्मूला, हमने इसकी एसआई यूनिट, इसका नेचर, इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर ली है। अब चेक करते हैं कि जो इसका फार्मूला है ये फार्मूला किस फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल आएगा। अब चेक करते हैं ये फार्मूला किस फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल आएगा। तो अब I इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m नॉट अपॉन m नॉट इंटू r स्क्वेयर। नाउ इट इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वेयर। तो हमने इस टाइप से एज्यूम किया ये अर्थ का सेंटर है, यहाँ ऑब्जेक्ट है जिसका मास m नॉट है। तो अगर ये डिस्टेंस आपका स्मॉल r है फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू हमने पुट की कैपिटल M कैपिटल G m नॉट अपॉन r स्क्वेयर, ये मास ऑफ अर्थ है। तो अब हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मालूम है पॉइंट ए पर और हमें टेस्ट मास गिवन है m नॉट, तो हम यहाँ पर अर्थ की इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल फार्मूला हमारे पास है F अपॉन m नॉट। अब चेक करो कि ये किसके इक्वल आ रहा है, इट इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वेयर। सो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑलवेज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट मींस इंटेंसिटी में बताएगी कि अलग अलग पॉइंट्स पर ग्रेविटी की क्या क्या वैल्यू है। तो इंटेंसिटी हमें ये बताएगी अलग अलग पॉइंट्स पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आपका स्ट्रॉन्गर है या वीक है। सो इंटेंसिटी विल ऑलवेज टेल अस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो अब आपको ये मालूम चल चुका है कि जो आई सिंबल है वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का है और ये आई सिंबल हमें किसकी इंफॉर्मेशन देगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। और इट विल गिव अस information about strongness and weakness in acceleration due to gravity. So next topic for discussion is gravitational field energy, and it is known as gravitational potential energy. तो next topic है हमारा gravitational field energy, or you can say that gravitational potential energy, और जिसका फॉर्मूला है माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। Minus sign is for attracting nature of energy। इसका नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव है, तो माइनस साइन इज फॉर अट्रैक्टिंग नेचर ऑफ एनर्जी। नाउ इन 9th क्लास वी हैव फाउंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। तो इसी का ये मॉडिफाइड फॉर्म है, mgh का ही ये मॉडिफाइड फॉर्म है। और यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इस फॉर्मूले से यूज करेंगे, इस फॉर्मूले से इसको न्यूमेरिकल में यूज करेंगे और ये फार्मूला हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये वाला फार्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा था, ये सेम फार्मूला आपका यहाँ पर मॉडिफाइड होके बनेगा। तो दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का सिग्निफिकेंस भी सेम है। तो अब हमें पढ़ना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में जो एनर्जी बनेगी वो एनर्जी
किस नेम से फेमस होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के नाम से फेमस होगी। इसका मीनिंग जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी आएगी? उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी। सो व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट gain energy due to change in position in force of gravitation or in gravitational field, then it will have gravitational potential energy। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, whenever any object has change in position in presence of gravitational field, then it will have gravitational potential energy। So the energy gained by any object due to change in position under gravitational field is known as gravitational पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग वो एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट को कब मिलेगी? जब वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिस्कस करना है, ड्राइव करना है। तो हमें इसको डिस्कस करने के लिए एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि हमारा टेस्ट मास, हमारा यूनिट मास कहाँ पर है? हमारा यूनिट मास इन्फिनिटी पर है। तो अब हमें इस फॉर्मूले को अगर ड्राइव करना है, डिस्कस करना है, तो हमें इसकी एक ऑल्टरनेट डेफिनेशन को फॉलो करना पड़ेगा। इसकी ऑल्टरनेट डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है जिसका मास m0 है, उसको अगर हमें a पॉइंट पर लेके आना है, और a पॉइंट कहां पर है? इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। ये अर्थ का सेंटर O है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m0 है, हमें इसको इन्फिनिटी से अगर a पॉइंट पर लेके आना है, इट मीन्स हमें इसको जीरो ग्रेविटी वाले पॉइंट से अगर नॉन जीरो ग्रेविटी वाले पॉइंट पर लेके आना है तो हमें इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी पर अगर ग्रेविटी जीरो है तो ये अपने आप नीचे नहीं आएगा, हमें इसको नीचे पुल करना पड़ेगा। तो जो काम हम करेंगे इसको इन्फिनिटी से ए पर लाने में, वही वर्क इसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो जितना काम हम करेंगे इसको इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर लाने में, वो वर्क आपका इस बॉडी के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इसका मीनिंग द वर्क डन इन चेंजिंग इट्स पोजीशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय दैट ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कब गेन करेगा? जब आप इसके ऊपर वर्क करोगे, कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर इसको लाने में। सो दैट वर्क इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नाउ अब हमारे पास ये पॉइंट ए है, अब हम इसको अगर इन्फिनिटी से पहले बी पे लाएंगे, फिर सी पे लाएंगे, और बी और सी के बीच में अगर डिस्टेंस काफी स्मॉलर है तो अब चेक करते हैं बी से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस क्या है। अगर बी से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस x है तो बी पॉइंट पर अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू कैपिटल G, कैपिटल M, m0 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो इस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट आपका नीचे आएगा, B से C आएगा। तो अगर ये फोर्स B पॉइंट पर काम कर रहा है तो इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट आपका B से C पर आएगा, और B से C के बीच में डिस्टेंस कितना है? वेरी वेरी स्मॉलर डिस्टेंस है। और हमें कहां पर फाइनली इसको लेके आना है? फाइनली इसको A पॉइंट पर लेके आना है। तो अगर A आपका
स्मॉल r डिस्टेंस कैरी कर रहा है फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है जहां हमें इस ऑब्जेक्ट को लेके आना है। तो ये दिस इज आवर फाइनल डेस्टिनेशन, दिस इज आवर अराइविंग पॉइंट। ये हमारा अराइविंग पॉइंट है, यहाँ पर हमारा अराइवल होना है और इस पॉइंट पर हमें इस ऑब्जेक्ट को फाइनली सेट करना है। तो अब अगर हम इसको इन्फिनिटी से स्लोली लेके आ रहे हैं तो फाइनली हमें इसको ए पॉइंट पर सेट करना है और ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। नाउ BC इज इक्वल टू dx, BC इज इक्वल टू dx। तो अगर हमें B से C वाला डिस्टेंस लेना है तो B से C के बीच में डिस्टेंस काफी स्मॉलर है, तो हमने B से C के बीच में वर्क कैसा किया होगा, वेरी वेरी स्मॉलर। सो इट इज स्मॉल वर्क डन। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को B से C पर लेके आ रहे हैं तो B से C पर डिस्टेंस काफी स्मॉलर है और that distance is very very smaller, and due to smaller distance work done by force of gravitation will be smaller, work done by force of gravitation will be smaller। तो अब यहाँ पर smaller work done का फार्मूला क्या होगा, F डॉट dx। तो आप चेक करो, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी डाउनवर्ड होगा, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। Now dw is equal to capital G capital M m naught upon x square dx। Now अब हमें इन्फिनिटी से फाइनली ए पॉइंट पर आना है, तो हमारे पास डिस्टेंस की दो लिमिट है। इन्फिनिटी से किस पर आना है, इन्फिनिटी से हमें r पर आना है। तो ये हमारी लोअर लिमिट है और ये हमारी फाइनल लिमिट है, दैट इज अपर लिमिट, दैट इज अपर लिमिट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें इन्फिनिटी से r पर आना है। तो अब चेक करते हैं, यहाँ हम जब इंटीग्रेशन लगाएंगे तो लिमिट क्या लेंगे, 0 से w, एंड इट इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू r। नाउ इट इज gm m नॉट अपॉन x स्क्वायर इनटू dx। तो अब यहाँ चेक करो, W किसके इक्वल आएगा, W इक्वल टू G कांस्टेंट है, कैपिटल M कांस्टेंट है, M नॉट कांस्टेंट है। तो अब अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन के अंदर आपको मिलेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इन्फिनिटी टू r। तो अब चेक करो, W इज इक्वल टू GM M नॉट अपॉन -1। अब ये -1 कहाँ से आया, पहले इसको चेक कर लेते हैं, बाद में इसको लिखेंगे। बेटा यहाँ पर अगर x की पावर -2 हम लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि x अगर की पावर अगर ऊपर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, और यहाँ इन्फिनिटी से r। अब रूल क्या है इंटीग्रेशन का, रूल इंटीग्रेशन का ये है, पावर में 1 ऐड होगा, वही सेम पावर आपकी नीचे आएगी। तो x की पावर में 1 ऐड होगा, वही सेम पावर आपकी नीचे पुट होगी, और लिमिट क्या हमारी इन्फिनिटी से r। नाउ वर्क डन इज इक्वल टू g कैपिटल M नॉट अपॉन -1 इन ब्रैकेट 1/x इन्फिनिटी टू r। तो अब फाइनली हमारा लिमिट पुट करने का टाइम आ चुका है। So work done is equal to gravitational potential energy, and gravitational potential energy it is equal to minus gm m naught। पहले अपर लिमिट आएगी 1/r माइनस 1/infinity, और आपका आंसर आएगा -gm naught upon r। So this is gravitational potential energy gained by object of mass m naught when it is pulled from infinity to point A। जब हमने इसको पुल किया इन्फिनिटी से पॉइंट A पर, तो इसके अंदर कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, दैट इज -gm m naught upon r। सो दिस इज required gravitational potential energy from infinity to point A. That energy will be gained by object of mass m0. So this is gravitational potential energy, and negative sign is for attraction with
earth. So this is attractive energy, so we have given indicator for attractive energy and that indicator is minus sign. Now then after we have gravitational potential. तो gravitational potential का complete रिलेशन बनेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के साथ. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल it is equal to work upon test mass. It is equal to work per unit mass. So it is equal to work done per unit mass. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें ये बताएगा कि हमने कितना काम किया है यूनिट मास को इन्फिनिटी से किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन तक लाने में. तो अगर हमने इन्फिनिटी से ए लोकेशन तक लाने में 10 जूल काम किया है फॉर 1 kg मास, तो अगर हमने 1 kg मास को, हमने यूनिट मास को इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में 10 जूल काम किया है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? 10 जूल अपॉन 1 kg. सो इट हैज यूनिट जूल पर केजी. इट मींस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें ये इंफॉर्मेशन देगा कि हमने कितना काम किया है यूनिट मास को इन्फिनिटी से किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन तक लाने में. और वो स्पेसिफिक लोकेशन कहाँ होगी? वो स्पेसिफिक लोकेशन आपकी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होगी. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की सिंपल डेफिनेशन है वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी to a point where it can experience force of gravitation. So gravitational potential का simple meaning ध्यान रखो, work done per unit mass in bringing it from infinity to a point where it can experience force of gravitation. Where it can experience force of gravitation. Simple सा meaning है कितना वर्क किया है, work done in bringing unit mass. Work done in bringing unit mass from infinity to a point. That information is given by gravitational potential. That information is given by gravitational potential and its SI unit is volt. तो gravitational potential की SI unit है volt और इसकी SI यूनिट 1 वोल्ट किसके इक्वल होगी? 1 जूल अपॉन 1 kg. 1 जूल अपॉन 1 kg. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्लियर हुआ. एनर्जी stored in object when it is pulled from infinity to a point where it can experience force of gravitation. तो जो एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर हुई कब? जब उसको हमने कहां से खींचा? इन्फिनिटी से. और कहां पर रखा? a point where it can experience force of gravitation. और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मीनिंग क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट मास, वर्क डन पर यूनिट kg in bringing it from infinity to a point where it can experience force of gravitation. So this is all about gravitational potential energy and gravitational potential. तो बेटा ये आपको नोट करना है for your future reference. So for today lecture this is all about gravitational potential energy and gravitational potential.